बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम और क्वेश्चन है लोगों का और ख़वातीन का और ख़ास तौर पर पेरेंट्स का कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, या टीचर अक्सर करते हैं कि इसकी तवज्जो नहीं है क्लास के अंदर, ये इसका ध्यान कहीं और होता है या ये पढ़ता नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे भी बजाते खुद शुरू में तो नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद वो खुद एक्सप्लेन करते हैं कि सर प्रॉब्लम ये है कि मुझे सब याद होता है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं एकदम से ब्लैंक हो जाता हूँ और मुझे सब भूल जाता है। और यही चीज़ें कई दफ़ा ऑफिस में काम करने वाले लोग जो हैं वो बॉस के सामने या कहीं पे भी काम कर रहे होंगे, सोच के जाएंगे लेकिन वहाँ ब्लैंक हो जाएंगे। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं कि चीज़ें रख के भूल जाना, और यंग एज में, ओल्ड एज में डिमेंशिया, पार्किंसनिज्म, अल्जाइमर, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो यंग एज में है, जो प्रोडक्टिव लाइफ है, ख़ासतौर पर बचपन में लेके ख़ासतौर 5 साल की उम्र से जब स्कूल जाना शुरू करते हैं और उसके बाद 25 साल की एज तक आप कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन या किसी एक फील्ड में सेटल हो चुके होते हैं, तो इस दौरान ये प्रॉब्लम रहता है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा जो है वो फीमेल में होता है और मेल में भी अब उसी तरह आ रहा है क्योंकि डाइट और कुछ और फैक्टर्स हैं। तो सबसे कॉमन जो चीज़ है जिसको हम ठीक कर सकते हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी खून की कमी होना और आयरन डेफिशिएंसी का होना। वो बच्चे जो नालायक होते हैं या जो पढ़ नहीं पाते, कई दफ़ा टीवी पे कमर्शियल्स भी आती हैं कि बच्चों को आयरन की कमी की वजह से वो कमज़ोर और ये उसमें मेमोरी और इतने एक्टिव नहीं होते, वो पड़े रहते हैं, नींद हर वक्त सोए रहेंगे, ये चीज़ें इनके साथ रहती है। तो बहुत सिंपल होता है और अगर डायग्नोज हो जाए, कुछ अलामात भी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा, और उसमें कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसके अंदर आयरन होता है, और फिर कुछ हमारी गलती हैं जिसकी वजह से हम आयरन ले तो रहे होते हैं लेकिन हम वो उसको एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता और वो वही प्रॉब्लम वहीं पे स्टिल हम खड़े होते हैं। तो उसमें अगर बात करें तो इनमें की अगर कुछ अलामात हैं तो रंगत का पीला होना, अक्सर रिश्तेदार पॉइंट आउट करते हैं कि दिन ब दिन रंगत पीली होती जा रही है, या माएँ ख़ास तौर पर उनको होता है कि बच्चा जो है वो पीला हो रहा होता है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में या जो स्कूल गोइंग या शेयरिंग में फेज़ में होते हैं, तो उनमें पेट में कीड़े होते हैं, वो ख़ास तौर पे बाहर की चीज़ें खाने की वजह से, नंगे पाँव चलने की वजह से, क्योंकि जो कीड़े हैं उनके अंडे होते हैं वो पाँव के तलवे के थ्रू जज़ब हो जाते हैं और फिर वो जाके फेफड़ों के अंदर अपने मज़ीद अफजाइश और अंडे देते हैं, और उसकी वजह से कई दफ़ा इरिटेशन होती है और बच्चों को रात को 3 बजे उठ के खांसी शुरू हो जाती है और बच्चे तंग होते हैं। और बाज़ जो माएँ हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझती हैं कि बच्चा उठ के एकदम से रोना शुरू हो जाता है, मामा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे बड़ी पोटी वाली जगह पे ख़ारिश हो रही है, पेन हो रही है। वो वही टाइम होता है जब वो कीड़ों में से जो मादा होती है वो अंडे देती है या वो इरिटेट करती है। तो इन चीज़ों को फिर माएँ कड़वा ऑयल और कुछ रेमेडीज़ यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप उसमें से एक सिरप आता है छोटा सा, वो आप पिलाते हैं और फिर 2 हफ्ते बाद रिपीट करते हैं, क्योंकि एक नस्ल तो मर जाती है, जो अंडे होते हैं उन पे क्योंकि ये दवाई असर नहीं करती, तो फिर रिपीट जब करते हैं यानी तब तक वो अंडों में से बच्चे निकल चुके होते हैं और उनको भी मार देते हैं। तो एक ये मेजर रीज़न होती है जो आयरन को जज़ब नहीं करती या आयरन डेफिशिएंसी की रीज़न बनती है बच्चों के अंदर। फिर फीमेल के अंदर ख़ास तौर पे जो ज़रा बड़ी उम्र की होती हैं, जैसे 17-18 की, तो इनमें माहवारी जब आना शुरू होती है तो हर महीने ब्लड ज़ाया हो रहा होता है, तो उसमें भी खून की कमी होती है। और इनके अंदर अलामात क्या होती हैं, सर भारी रहेगा, सर दर्द होगा, चक्कर आएंगे उठते बैठते, और ऐसे लगेगा जैसे कोई बेड हिला रहा है, या उनको लगेगा जैसे ज़लज़ला आ रहा है, ये चीज़ें हैं। हाथ पाँव सुन्न होंगे, ऐसे लगेगा जैसे सुइयाँ सी चुभती हैं, या कीड़ियाँ सो जाएंगे, उठ के छटकना शुरू कर देंगे, या फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि वॉशरूम में बैठे हैं तो वहाँ पे पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके साथ याददाश्त कमज़ोर होना, ना दिल उदास, परेशान, और नींद भी डिस्टर्ब होना, तो ये भी डिप्रेशन की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ इन फीमेल की एक और निशानी भी होती है, ये वो चीज़ें खाती हैं जिसके अंदर कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, जैसे ये बैठे हुए कागज़ खाना शुरू कर देंगी, टिशू खाना शुरू कर देंगी, कच्चे चावल हमारे यहाँ खाने की आदत होती है। ये अलामत है इस अनीमिया की वजह से, ना कि इनकी आदत है। वो जब अनीमिया ठीक करते हैं, बच्चे मट्टी खाते हैं, माओं का होता है कि ये चूना और दीवारों की में से मट्टी निकाल निकाल के खा रहे होते हैं। वो उनको छुड़वाने का एक ही तरीका होता है कि उनको डीवर्म करें। अच्छा, मट्टी खाने से मजीद कीड़े, क्योंकि मट्टी के अंदर कीड़े होते हैं, वो मट्टी जब खाते हैं तो पहले ही कीड़े थे, उसकी वजह से आयरन की कमी हुई, ये मट्टी खानी शुरू कर देंगे, मट्टी खाएंगे मजीद कीड़े होंगे, तो ये और विशियस साइकिल चल पड़ता है। एक भंवर है जिसके अंदर से फिर बच्चा निकल नहीं पाता, तो उसके अंदर कीड़ों को मारना होता है और आयरन के सप्लीमेंट्स
लेने होते हैं ताकि, और खुराक में भी शामिल करना होता है। हमारी जो जनरेशन थी तो हमने शरबत फौलाद के नाम से आता था और हमें वो दूध में डाल के दिया जाता था, हालांकि दूध और कैल्शियम जो है वो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देता, तो उसको आपने अवॉइड करना होता है। उससे पहले यानी जब भी आयरन लें उससे घंटा एक पहले या 1 घंटा बाद आपने कोई दूध, चाय या दूध से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना होता है ताकि उसकी अब्जॉर्प्शन हो सके। वो उस पर भी बात करते हैं। तो इसमें इसको पाइका कहते हैं कि कच्चे चावल खाना, बर्फ़ खाना, कागज़ खाना, टिशू खाना, ये इस तरह की। अच्छा, नाखून इसमें अगर बात करें तो नाखून ऐसे हो जाते हैं जैसे चम्मच होता है, इसको कहते हैं कॉइलोनिकिया, स्पून शेप नेल बन जाते हैं। अगर बहुत सिंपल है, कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो बहुत लंबे लंबे टेस्ट करवाते हैं, तो नहीं, वीडियो में ही अगर आप अपने नाखून पे गौर करें तो अगर आपके नाखून कॉइलोनिकिया चम्मच की तरह आपके नेल हैं, कुछ नहीं सोचना, और आपने आयरन डेफिशिएंसी के लिए अपनी मेडिसिन डॉक्टर से एडवाइस करवाएं, या जो खाने में चीज़ें बता रहा हूँ वो उसके ऊपर आप ध्यान दें। और वो आयरन वाली वो चीज़ें होती हैं जिनको आप काटें, और वो सब्ज़ी फ्रूट में कुछ भी हो सकता है, वो काटने के बाद अपनी रंगत बदल दें, जैसे कि सेब, जैसे कि अनार, जैसे कि आलू के छिलके में जो है पोटैटो जो उनका कवर होता है उसके अंदर आयरन होता है, तो हम क्योंकि उसको छील देते हैं तो वो भी नहीं है। रेड मीट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ आयरन। दूसरा, कलेजी, चिकन या हो या बीफ, मटन, जो भी, इसके अंदर लीवर के अंदर आयरन सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद रेड मीट 2 तरह के मीट आमतौर पर 2 तरह के होते हैं, जैसे रेड में बीफ है, मटन है, और बाकी जानवरों के जिस तरह गोश्त है। वाइट मीट के अंदर फिश आता है, चिकन का गोश्त जो है वो सफ़ेद गोश्त के, ये वाइट मीट कहते हैं। तो रेड मीट के अंदर आयरन सबसे ज़्यादा होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप बारबेक्यू या वो लेते हैं तो रोटी के साथ खाएं तो एब्जॉर्प्शन कम होती है, अगर उसको दही चटनी के साथ खाएं तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। उसको अगर आप कहीं उसके बाद कस्टर्ड या खीर खा लें, आमतौर पर हमारी ट्रेडिशन में यही है कि हम खाना खाते हैं फिर स्वीट डिश में कस्टर्ड, खीर में से कुछ होता है, तो वो एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। आमतौर पर अगर गोश्त को खाना है तो उसको सिंपल तरीका होता है कि उस सैलड के साथ लें, उस पर लीमू, विटामिन सी जो है वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। खट्टी चीज़ें जो हैं उनमें लीमू, सब्ज़ मिर्च और इनमें विटामिन सी होता है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर आप खुराक में ये शामिल करते हैं तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को, और बच्चों को माएँ अक्सर कहती हैं मैं क्या ताकत की चीज़ें दूँ, तो उनको ताकत के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो चिकन की, उनको सबसे अच्छी जो चीज़ इसमें है वो रेड मीट है। आप उनको कबाब बना के दे सकती हैं, आप बर्गर बना के उसी में रेड मीट डाल के दे सकती हैं। उसके अलावा एग योक दे सकती हैं। जर्दी घर में जब भी पके, और अगर चिकन आए तो उसमें कलेजी अक्सर माएँ बच्चों को देती हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, तो वो दे सकती हैं। रेड बीन जो लोबिया है उसके अंदर आयरन होता है, वो दे सकते हैं। फ्रूट के अंदर आप एप्पल जूस ले सकते हैं फ्रेश। आमतौर पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम वो डब्बे का जूस ला के देते हैं जिसमें सिंपल शुगर होती है और फ्लेवर होता है, और हम पेरेंट्स को ये लग रहा होता है कि शायद बच्चा जूस पीता है तो अब इसको ताकत आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा वो नुकसान, शुगर और वज़न बढ़ाने की तरफ लेके जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप हेल्दी और नेचुरल चीज़ों पे करें। और उसके अलावा गवर्नमेंट में फ्री मेडिसिन मिलती है, आयरन के हवाले से सप्लीमेंट्स मिलते हैं, और बहुत सिंपल 2 से 3 रुपए की कैप्सूल या गोली होती है, आप उसको लें। उसको 3 से 6 महीने लेनी होती है ताकि ब्लड जो हमारा है वो एक क्रॉप, एक फसल 3 महीने तक उसकी ज़िंदगी होती है। 3 महीने बाद वो ब्लड पूरा चेंज हो जाता है। तो अगर आप वो 3 महीने तक पूरा रिप्लेस करते हैं आयरन, तो अगली जो सारी फसल होगी वो हेल्दी होगी। उसको आप थोड़ा सा अगर प्रॉपर आयरन लें 3 से 6 महीने, तो आप इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेमोरी भी इससे स्ट्रॉन्ग होती है, कंसंट्रेशन भी बेहतर होती है, एनर्जी भी बेहतर होती है जिस्म के अंदर, और रंगत भी जो पेल है वो भी चेहरे पे सुर्खी आनी शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इनका ख्याल रखते हैं तो शायद हमें डॉक्टर्स की भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, और घर में कोशिश करें, ज़रूर टोटके करें, लेकिन सोच समझ कर या गाइडेंस के साथ करें। बहुत सी चीज़ें घर में की जा सकती है, हर चीज़ का मसले का हल दवाई नहीं होता। तो हम खुद भी रिकमेंड करते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अब तो लाइफस्टाइल मेडिसिन की एक पूरी फील्ड है जो इस तरह गाइड करती है, तो उस पर करें। और अगर किसी को भी ऐसा मसला हो तो ज़रूर चेकअप करवाएं ताकि वजह पता हो कि क्या है, तो इससे ठीक भी हो जाएगा और इससे फ़ायदा भी होगा। तो इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।